हम स्टार्ट करते हैं और हम अपना लेके चलते हैं। जो नेक्स्ट एरिया है दैट इज़ डाइल्यूटेड ईपीएस, उसके बारे में हमने अब क्या करनी है सारे डिस्कशन। देखें, जो हमारा बेसिक ईपीएस था वो तो सारा कंप्लीट हो गया था कि जी बेसिक ईपीएस क्या होता है, किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अब कहानी जो है वो चलेगी और वो शुरू होगी। वो किसके बारे में है? वो है हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, कि हम डाइल्यूटेड ईपीएस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या उसका तरीक़ेकार होगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर देखना है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस में या डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें, उसको देखें तो डाइल्यूट का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। मतलब किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट को कम करना क्या होता है? हमारा डाइल्यूट होना कंसिडर हो रहा होता है। क्या होता है हमारा? ये डाइल्यूटिंग में आ रहा होता है। डाइल्यूटिंग के लिए आपको पता भी होगा, जैसे गुजर हजरात करते हैं, पानी मतलब दूध लेके आते हैं, उसको पानी डालकर डाइल्यूट कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमने क्या करना है, हमने अब डाइल्यूटेड ईपीएस भी देखनी है। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या है कि ईपीएस में हमारी कमी आ रही होगी, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उसको हमने यहाँ पे देखना है कि वो कमी कैसे आएगी और किस तरह से आएगी, उस चीज़ को हमने समझना है। अब इस कमी के लिए, इसको समझने के लिए कंसेप्ट जो है वो क्या है? देखें, हम हर साल अपनी कैलकुलेट करते हैं, वो है हमारी बेसिक ईपीएस। जो हमारी बेसिक ईपीएस है, ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग दिस एवरी ईयर। हम हर साल इसको कैलकुलेट करते हैं। ईयर एंड पे बता देते हैं कि फॉर द ईयर मेरी अर्निंग पर शेयर जो है वो इतने रुपीज़ है। मतलब इस साल मेरे इतने शेयर्स जो हैं वो इशू थे, इतना मेरा प्रॉफिट था, उन प्रॉफिट को मैंने इसके ऊपर डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये अर्निंग पर शेयर जो है वो आ रही होती है। हम क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं, हम ये गाइड कर देते हैं। इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी अर्निंग पर शेयर अगर 17 रुपये आई है, तो जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसको पता है कि यार अगर मैं इस कंपनी में 10 रुपये लगाता हूँ या एक शेयर लेता हूँ, तो मेरा पर शेयर कंपनी जो है वो इतने की अर्निंग जनरेट करके दे रही है। ये उसको पता है। दे नो अबाउट दिस, दे लाइक नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस, कि ये हमारा क्या है, बेसिक अर्निंग पर शेयर है। लेकिन अब क्या होता है, लेकिन कंपनीज ने समटाइम्स क्या होता है, समटाइम उसने ऑर्डिनरी पोटेंशियल शेयर्स जो हैं वो भी क्या किए होते हैं, इशू। समटाइम्स क्या होता है, कंपनी ने जो उसके ऑर्डिनरी पोटेंशियल शेयर्स हैं वो उसने क्या किए होते हैं, वो इसने इशू किए होते हैं, बताए होते हैं जी कितने मेरे ऑर्डिनरी पोटेंशियल शेयर्स हैं। अब ऑर्डिनरी पोटेंशियल शेयर्स क्या होते हैं? पहली बात कि नंबर वन थिंग इज़ डैट कि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी शेयर्स। ये कभी भी आपके ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं होते। सबसे पहले सबसे जो लाइक फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि ये कभी भी आपके ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं होते। लेकिन इनके पास एक क्या कह सकते हैं, कैपेबिलिटी है। वो क्या है कि ये फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जाके किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब ये अभी ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके, मुस्तकबिल में जाके ये क्या हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी पोटेंशियल शेयर। अब मुस्तकबिल में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये कन्वर्ट अगर हो जाएंगे तो उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्या होगा? उससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब चूँकि हमारे नंबर ऑफ शेयर उससे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी ईपीएस जो है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। अब कैसे डिक्रीज़ होगी? फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब बेसिक ईपीएस हम कैलकुलेट कर रहे थे, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हुए प्रॉफिट मेरे पास था 1000 रुपया, नंबर ऑफ शेयर से मेरे पास 10,000, तो मेरे पास ईपीएस जो आई थी वो कितनी आई थी, 0.1 रुपीज़ जो है ये मेरे पास ईपीएस आ रही थी। अगर भी नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 10,000 से इंक्रीज़ करके 15,000 कर दूँ, तो अब मेरी ईपीएस जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है कि डाइल्यूटिव ईपीएस क्या होती है और कैसे। अब एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्ट हुए नहीं है। ये जो पोटेंशियल शेयर्स हैं हमारे पास, ये पोटेंशियल शेयर्स अभी तक ऑर्डिनरी शेयर्स में
कन्वर्ट नहीं हुए, हो सकते हैं, और अगर वो हो जाए तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैंने आज के दिन पे बताना है, वो मैंने आज की डेट पे बताना है। तो इस चीज़ को हमने क्या करना होता है, यहाँ पे डिस्कस करना होता है कि आज के दिन में अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारा मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करके देना है। तो ये मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस कहला रही होती है। तो अगर हम बात करें डाइल्यूटिव ईपीएस क्या होती है कि इसमें हमने इम्पैक्ट देखना है किस चीज़ का, कि जो मेरे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा अर्निंग्स के ऊपर और ईपीएस के ऊपर, वो हमने देखना है। और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते क्या हैं अगर हम उनकी बात करें तो रिमेंबर, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं, जो भी हमारे पास होते हैं, ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। इसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ रहे होते हैं, डिबेंचर्स, इसमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे होते हैं, इसमें शेयर ऑप्शन और वारंट्स आ रहे होते हैं। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं कि ये आज के दिन हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं हैं, लेकिन ये क्या हो सकता है फ्यूचर में जाके मुस्तकबिल में ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब जिसके पास डिबेंचर्स हैं वो डिबेंचर्स को शेयर में क्या कर सकता है, कन्वर्ट करवा सकते हैं। जिसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें कन्वर्ट करवा सकता है, ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, और इसको हम क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से इसकी कन्वर्जन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जो हम कर रहे होंगे तो हमारी डाइल्यूशन होगी। अब हम उस डाइल्यूशन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, हम उस डाइल्यूशन को देखेंगे क्या है और किस तरह से होती है, वो हमने यहाँ पे देखनी है कि ये डाइल्यूशन है वो कैसे होगी और किस तरह से होगी। अब बेसिकली डाइल्यूशन होती क्या है, डाइल्यूशन जो है वो है रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर, कि अर्निंग पर शेयर जो है उसमें रिडक्शन हो जाना, उसमें कमी आ जाना, ये मेरी क्या कहलाती है, डाइल्यूशन कहलाती है। या अगर मेरा लॉस पर शेयर जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो वो भी क्या होती है, डाइल्यूशन कहलाती है। कब, जब हम एज्यूम कर रहे हैं, ये रियलिस्टिकली नहीं हो रही, ये अजम्पशन पे हो रही है। वो अजम्पशन क्या है कि जो मेरे पास पोटेंशियल शेयर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इसकी वजह से जो ईपीएस में कमी आएगी, जो ईपीएस मेरी कम होगी, वो मैंने इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे क्या करना है, बताना होता है। अब जब हम डाइल्यूशन करते हैं ना, एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी होती है, एक हमारा कंसेप्ट आता है इस डाइल्यूटेड ईपीएस में या इस कन्वर्जन में। जब भी हम कन्वर्जन हम कर रहे हैं तो इस कन्वर्जन में हमारे पास एक कंसेप्ट जो है वो आएगा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। वो कंसेप्ट क्या होता है हमारा कन्वर्जन के ऊपर। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने आज के दिन पे प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो इशू किए हुए हैं, आपने क्या इशू किए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं। और जब आप बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल रहे होते हैं, जो भी आपकी बेसिक ईपीएस होती है, जब आप वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उस बेसिक ईपीएस में हम अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पकड़ते हैं। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो मेरा डिविडेंड होता है वो मैं लेस करवाता हूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास बेसिक ईपीएस आ जाती है। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे देखे हैं, अगर इन प्रेफरेंस शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा दें या कन्वर्ट हो जाएं, उसको कन्वर्ट होने से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी होंगी। नंबर 1, जो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है वो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड सेव हो जाएगा। नंबर 2, कन्वर्ट होने की वजह से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है हमने डाइल्यूशन में देखनी होती है कि अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने के बाद कितनी सेविंग है, कितने पैसे जो हैं वो हमें बच रहे होते हैं, वो हमने क्या करने हैं, वो हमने यहाँ पे देखने होते हैं, वो हमने यहाँ पे समझने होते हैं। अब उसको हमने देखना है, और इसलिए हम जो डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे होते हैं उसको निकालते हुए जो हमारा फार्मूला आता है उसमें हम लेते हैं कि हमने सेविंग्स कितनी की हैं, सेविंग्स को डिवाइड करते हैं इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर से, कि मेरे शेयर्स की तादाद कितनी बढ़ गई है। सेविंग्स को हम डिवाइड करते हैं इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स पे, कि मेरे शेयर्स की तादाद कितनी बढ़ गई है।
जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाती है कि ये मेरी इंक्रीमेंटल ईपीएस है। तो बेसिकली क्या होता है, फिर हम बेसिक ईपीएस को जो मेरे पास है उसमें अगर मैं ये इंक्रीमेंटल ईपीएस जो है इसको अगर हम जमा कर दूं तो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास डाइल्यूटेड ईपीएस जो भी है वो आ जाएगी कितनी है और कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये सारे की सारी जो है मेरे यहाँ पर आ जाएंगी। तो बेसिकली दिस इज़ लाइक डाइल्यूटेड ईपीएस, इसको हम लेके चल रहे होते हैं। वैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने देखिए सेविंग्स और नंबर ऑफ शेयर्स को जो है वो देखना होता है क्या है और क्या नहीं है। इस एग्जांपल है हमारे पास बेन लिमिटेड हैड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज़ 200 मिलियन। उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, हमारे पास 200 मिलियन का है। द फॉलोइंग शेयर आर इशू इन इशू सिंस इन कॉर्पोरेशन ऑफ BL ऑन 1 जनवरी 2021। ये इसने शेयर्स इशू किए हुए हैं जबकि वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। 100 मिलियन जो है वो ऑर्डनरी शेयर्स हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से, और 20 मिलियन जो है उसने शेयर इशू किए हुए हैं 8%। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं ये, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो इसने इशू किए हुए हैं 20 रुपये के हिसाब से। 1 प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 को क्या हो सकता है कि एक प्रेफरेंस शेयर्स को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, आप 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हमने क्या करना है, हमने बेसिक ईपीएस निकालनी है और हमने क्या करना है, जो उसके डाइल्यूटेड ईपीएस है वो कैलकुलेट करनी है। ईयर एंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कब, 31 दिसंबर। अब देखिए 31 दिसंबर आज के दिन पे खड़ा होकर अगर मैं बेसिक ईपीएस निकालूं, देखिए ये मेरे पास 200 मिलियन का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो लेस करेंगे। अब देखिए 20 मिलियन शेयर थे और मेरे पास शेयर जो है वो 20 रुपये का था, तो मेरे पास शेयर कैपिटल जो है वो बन रहा था हमारा 400 का, और उसका अगर मैं 8% लूँगा तो मेरे पास आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड वो कितना, 32 मिलियन का, वो लेस कर दिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करें और हमारे पास नंबर ऑफ जो ऑर्डिनरी शेयर 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया, दैट इज़ माय बेसिक ईपीएस जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की। और हमने यही सीखी है, हम यही कैलकुलेट करते आए हैं कि बेसिक ईपीएस हमारी क्या होती है और क्या नहीं होती। अब बेसिक ईपीएस तो मैंने आज के दिन, ये मेरी एक्चुअल ईपीएस है जो मेरे एक्चुअल शेयर से इशू उसकी बेसिस के ऊपर निकाल दिए। बट मैं आज के दिन ही बता रहा हूँ कि यार मैंने 20 मिलियन शेयर्स ऐसे इशू किए हुए हैं जो मुस्तकबिल में क्या हो सकते हैं, जो मुस्तकबिल में ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर वो कन्वर्ट हो जाएं, उसकी वजह से जो मेरा ईपीएस में बचत होगी वो मैंने यहाँ पे देखनी है। अब आप खुद देखें, अब उसमें हमें क्या होगा, जब भी हमने डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है ना, हमें ये टेबल्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इवेंट क्या हो रहा है, उसको देखेंगे। अब इवेंट सवाल में है जी हमारे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो हम देखेंगे कि मेरे पास इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कितनी है वो देखेंगे, और ये इस कन्वर्जन की वजह से शेयर्स कितने हमारे पास बढ़ेंगे वो देखेंगे। अब आप देखिए, आप जब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर रहे थे तो इस 32 मिलियन को हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, लेस करवा रहे थे। इस 32 मिलियन को हम यहाँ पे रिड्यूस करवा रहे थे। अगर ये पोटेंशियल ऑर्डर, ये अगर प्रेफरेंस शेयर्स ना होते तो फिर ये 32 मिलियन कभी भी लेस नहीं होना था। तो अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स ना होते, ऑर्डिनरी शेयर्स ही होते, तो प्रॉफिट में से तो ये 32 मिलियन लेस होना ही नहीं था, क्योंकि ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इंक्रीमेंटल अर्निंग्स की बात करूं तो ये 32 मिलियन जो है वो मेरा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, बच रहा है। तो ये मेरे आ जाएंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे अर्निंग। अब शेयर्स कितने होंगे, देखें मेरे पास शेयर इशू थे 20 मिलियन, मैं 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। तो इंक्रीमेंटल शेयर्स कितने आ जाएंगे, 40। अगर आप इसको कन्वर्ट करें, ईपीएस निकालें, इसको इस पर डिवाइड करें तो होगा जी 32 डिवाइडेड बाय 40, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.8। तो ये है आपकी इंक्रीमेंटल ईपीएस, ये क्या होगी आपकी इंक्रीमेंटल ईपीएस। अब बेसिक ईपीएस में इंक्रीमेंटल ईपीएस जमा कर दें तब भी आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, या आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास सेविंग्स हुई हैं प्रॉफिट के साथ वो बीच में जमा की,
और टोटल शेयर्स के ऊपर हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई। अब ये डाइल्यूटेड ईपीएस बता रही है आज के दिन इन्वेस्टर को कि भाईजान हमारी ईपीएस जो है वो 1.68 रुपीज़ पर शेयर है। हमारी ईपीएस कितनी है, 1.68 रुपीज़ पर शेयर है। लेकिन जो हमने ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं, अगर ये शेयर्स कन्वर्ट हो गए, अगर ये शेयर्स कन्वर्ट हो गए, इनको कन्वर्ट होने की वजह से जो हमारे इजाफी शेयर्स होंगे या जो हमारे ईपीएस में कमी आएगी, वो भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो कहला रही होती है। तो बेसिकली हम डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या देख रहे होते हैं कि हमने फ्यूचर का इम्पैक्ट देखना है। हमने क्या देखना है डाइल्यूटेड ईपीएस में कि जो मुस्तकबिल में इम्पैक्ट होगा, जो हमारा फ्यूचर का इम्पैक्ट होगा, हमने वो देखना है, हमने उसको कैलकुलेट करना है, हमने उसको देखना है क्या है और क्या नहीं है, और कैसे है और कैसे नहीं है। इस सारी चीज़ को हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि भाई ये ऐसे है और ये इस तरह से है। ये फ्यूचर में होगा, ये हुआ नहीं है। देखें, ये जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ये अभी कन्वर्ट हुए नहीं हैं, ये हो सकते हैं। अगर ये वाकई कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये अगर ऑर्डिनरी शेयर्स का पार्ट बन चुके हैं, फिर तो ये बेसिक ईपीएस में ही आएंगे। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में कन्वर्ट होंगे, उसको हमने यहाँ पे देखना है। तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस कहला रही होती है। अब चूंकि हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सारा क्या पढ़ रहे हैं कि जो मेरे पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, मतलब जो कन्वर्टेबल हैं, अगर वो कन्वर्ट होके ऑर्डिनरी शेयर्स में आ जाएं, उसकी वजह से मेरी जो बेसिक ईपीएस है, जो भी मैंने ईपीएस कैलकुलेट की हुई है, उसमें क्या हो रही होगी, उसमें कमी आ रही होगी। हम सारा क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं, हम सारा क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हमारी कमी आ रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कम कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम ये कन्वर्जन करते हैं, जब हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कमी, ये कम होने की बजाय चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी इंक्रीज़ हो। मतलब क्या हुआ कि जो मेरी इंक्रीमेंटल ईपीएस जो है वो ज़्यादा होती है बेसिक ईपीएस पे, तो वो डाइल्यूट होने की बजाय क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना होता है क्या है और क्या नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, एंटी डाइल्यूटिव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एंटी डाइल्यूटिव या एंटी डाइल्यूशन कहते हैं। अब एंटी डाइल्यूशन क्या होती है, बेसिकली कि ये अर्निंग पर शेयर में इजाफा हो जाएगा, मतलब इस कन्वर्जेंस की वजह से अर्निंग पर शेयर में इजाफा हो जाएगा, या जो हमारा लॉस पर शेयर है जिसको हम लेके चल रहे हैं अजम्पशन के ऊपर, वो कम हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, एंटी डाइल्यूशन कहला रही होती है। तो अगर हमारी ये कन्वर्जन जो है एंटी डाइल्यूटिव है, तो हम उसे कभी भी कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, उसको हम इग्नोर करते हैं, फिर वो डाइल्यूटिव का पार्ट नहीं बन रही होती। जैसे एक एग्जाम्पल है, स्टॉक्स लिमिटेड हैड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹200 million। द फॉलोइंग शेयर आर इन इशू सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसएल ऑन 1 जनवरी 2021। 100 मिलियन थे ऑर्डिनरी शेयर ₹10 के हिसाब से, 20 मिलियन थे 8% के हिसाब से कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और ₹20 का ईच था। हमने क्या जी, 2 प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो कन्वर्टेबल हो जाएंगे इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर, मतलब 2 प्रेफरेंस शेयर्स एक में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। इसके लिए हमने क्या करनी है, इसकी ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब बेसिक ईपीएस तो बड़ी आसान है, बड़ी इजी है। हमारे पास प्रॉफिट आएगा जो यहाँ पे गिवन है, उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो हम लेस करवा देंगे, मतलब 20 × 20 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 400। इसका मैं ले लूँगा जो मेरे पास डिविडेंड बनता है 8%, तो 32 मिलियन जो है वो मैंने क्या करना है, यहाँ पर लेस करवा देना। उसको डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर, तो मेरे पास बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगी कि ये मेरी ईपीएस बन रही है। अब हमने डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर निकालनी है, तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ती है इंक्रीमेंटल ईपीएस। अब इंक्रीमेंटल ईपीएस होता है कि अगर मैं इन ऑर्डिनरी, ये जो मेरे पास ये कन्वर्टेबल शेयर्स हैं, अगर ये मेरे ऑर्डिनरी शेयर्स में वाकई ही कन्वर्ट हो जाएं तो क्या फ़ायदा होगा, कितने शेयर्स बनेंगे, कितना अर्निंग होगी, वो देखते हैं। अब सेविंग्स जो है,
देखें अगर बेसिक ईपीएस है और प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो मैं 32 मिलियन का प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहा हूँ। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स ना रहें और वो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएँ तो ये 32 मिलियन की सेविंग जो है वो तो मेरी होगी, तो ये मेरी इंक्रीमेंटल सेविंग आती है। अब शेयर्स कितने होंगे, देखें उसने कहा है 20 मिलियन शेयर्स थे, वो 2 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हाफ हो रहे हैं, तो 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। तो वो हमने यहाँ पे लिया, इंक्रीमेंटल शेयर्स आ गए। अब इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालें तो वो 3.2 आ रही है, मतलब अर्निंग को डिवाइड किया। अब मेरी बेसिक ईपीएस 1.68 है, इंक्रीमेंटल ईपीएस 3.2 है। अब असूल ये है कि इंक्रीमेंटल ईपीएस जो है वो कम होनी चाहिए बेसिक ईपीएस से, फिर ही हम क्या मानते हैं, उसको डाइल्यूटिव मानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीमेंटल ईपीएस ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कभी भी डाइल्यूटिव इन नेचर नहीं मानेंगे, ये एंटी डाइल्यूटिव होगी। और अगर एंटी डाइल्यूटिव है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हमेशा जो बेसिक ईपीएस है वहाँ तक ही कैलकुलेट करके क्या करेंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे। तो ये चीज़ हमने जो है वो याद रखनी होती है। अब देखें, अब जब हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं, जब भी हमारे पास ये कन्वर्जन्स हो रही हैं, तो इन कन्वर्जन्स की वजह से अब हमारे पास 3 तरह की चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक है जी स्टॉक ऑप्शन या वारंट्स, दूसरा है मेरे पास इसमें आता है प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा आता है मेरे पास बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। ये 3 ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। रिमेंबर, स्टॉक ऑप्शन या वारंट्स अगर ये है और अगर हम इन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, ये हैं और हम इन्हें अगर ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर दें तो इससे हमें सेविंग्स तो कुछ नहीं होती। मतलब शेयर ऑप्शन क्या होता है, वारंट्स क्या होते हैं कि आपने एक ऑप्शन दिया हुआ उनके पास, वो उसको कभी भी जाके ऑप्शन को एक्सरसाइज करवा सकते हैं, शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप इसे कभी भी कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी भी इस तरह का सीन हो रहा है, तो रिमेंबर इससे अर्निंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, मतलब सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं हो रही, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसमें मोस्टली जो है शेयर ऑप्शन ये हमारी डाइल्यूटिव इन नेचर ही होती है। ये इट इज़ जस्ट लाइक डैट, आप उन्हें कहते हैं जी देखें हमने आपको ऑप्शन दी हुई है, आज आके इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करवाएं, 1 शेयर की कीमत में 2 शेयर्स ले जाएं, थोड़ा सा फ्री के एलिमेंट हम इनमें दे देते हैं, या बाय 1 गेट 1 फ्री का कहते हैं कि 1 शेयर ले लें तो हम आपको 1 शेयर काफ़ी फ्री देंगे। तो ये होती है, इसमें ये हमेशा डाइल्यूटिव इन नेचर होती है। अब देखिए अगर प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं अगर हम इनको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं, ये प्रॉफिट्स की बात करूं, उसमें सेविंग क्या होगी, उसमें सिंपल सी बात है कि जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं, जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं वो हमें फिर नहीं पे करना पड़ेगा। देखें ना, अभी जब हम अपना ये कैलकुलेट करते हैं बेसिक ईपीएस तो उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो लेस करवाते हैं। लेकिन अगर हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या कर दिया, हमने वो प्रेफरेंस शेयर्स रही ही नहीं, वो अगर ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो इसका मतलब मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसमें सेविंग क्या होगी, प्रेफरेंस डिविडेंड की। और जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं इसमें हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। अगर मैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे तो इंटरेस्ट अब पे करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें सेविंग्स कौन सी होंगी, इंटरेस्ट की सेविंग्स होंगी। देखिए जब इंटरेस्ट की सेविंग्स की बात करेंगे तो ये नेट ऑफ टैक्स की बात करेंगे कि इसमें टैक्स की एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम लेके चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है कि जब हम इनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जब ये कन्वर्जन होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है हम उसे क्या कर रहे होते हैं, ऐड बैक कर रहे होते हैं प्रॉफिट में, बिकॉज ये हमारी सेविंग है। और कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो भी हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड बैक कर रहे होते हैं। लेकिन बॉन्ड्स में याद रखिएगा कि टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो हमने क्या होना होता है, टैक्स का इम्पैक्ट हमने लाजमी लेना होता है। इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे कंसिडर करना होता है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स मतलब कन्वर्जन से जितने इंक्रीज़ होंगे वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स कंसिडर हो रहे होते हैं। इसे एग्जांपल सब करें थोड़ी बहुत हमें समझ आएगी। आपके पास स्टडी टेक्स्ट होना चाहिए बिकॉज हम इसको स्टडी टेक्स्ट से ही कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। आपने बेसिक ईपीएस निकालना है और इसका डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करना है। सवाल है जी हमारे पास गोल्ड लिमिटेड हैज़ 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 4 लाख का 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हुए हैं 31 दिसंबर 2012।
ये ऑर्डनरी शेयर्स हैं, ये बॉन्ड है 4 लाख के, 4 मिलियन के हैं। 5% के ऊपर इसका मतलब हम 5% इंटरेस्ट जो है वो पे करते जाएंगे। देयर हैव बीन नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स और बॉन्ड फॉर सेवरल ईयर, उसके बाद उसने कोई शेयर्स या बॉन्ड इशू नहीं की। द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर इन 2013 और 2014 एट फॉलोइंग रेट्स, कि ये आपके पास ऑप्शंस है कि आप इन्हें कन्वर्ट करवा सकते हैं 13 में या 14 में। अगर 13 में कन्वर्ट करवाओगे तो हम आपको 100 रुपये के बॉन्ड के बदले में 30 शेयर देंगे। मतलब आप अगर 100 रुपये के बॉन्ड है आपके पास, आप बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवाते हो तो आपको 30 शेयर मिलेंगे। अगर 14 में कन्वर्ट करवाते हो तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 25 शेयर मिलेंगे। तो इसमें हमने हाईएस्ट एलिमेंट लेना होता है कि हाईएस्ट क्या है। अगर दो रेट्स हैं, जैसे 25 शेयर्स मिल रहे हैं, 30 शेयर्स मिल रहे हैं, आप खुद सोचें, आप इन्वेस्टर हैं, आपको कंपनी कहती है यार अपने बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लो, आप जो हैं वो कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कब कन्वर्ट करवाएंगे? जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो मिल रहे होंगे, उस वक़्त ही जो है वो हम कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। तो ये 30 हैं, 30 ही क्या होंगे हमारे यहाँ पे कंसिडर हो रहे होंगे। पर टोटल अर्निंग जो है 2012 की वो 36 मिलियन है और टैक्स का रेट जो है वो 30% ऑन प्रॉफिट्स है, ये उसने हमें बता दी। अब हमने बेसिक ईपीएस निकालनी है, तो मेरे पास प्रॉफिट 36 मिलियन है, 36 मिलियन आ गया, नंबर ऑफ़ शेयर्स 12 मिलियन थे, डिवाइड किया तो मेरे पास 3 रुपये पर शेयर आ गई। ये मेरी बनती है बेसिक ईपीएस जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है कि दिस इज़ माय बेसिक ईपीएस। अब हमने डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है और वो क्या इम्पैक्ट लेना है कि ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है अगर ये कन्वर्ट हो जाए उसका इम्पैक्ट जो है वो हमने लेना है। अब देखें 4 बिलियन के बॉन्ड है, 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे 2 लाख रुपए का। अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो मुझे ये इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट की क्या हो रही है, मुझे सेविंग हो रही है। लेकिन इंटरेस्ट की सेविंग पे हमेशा हम उस पर टैक्स का इम्पैक्ट लेके जाएंगे। तो इस 2 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें वो कितना बनेगा? 60,000। अब इंक्रीमेंटल सेविंग्स कितनी हो रही हैं हमारे पास? 1,40,000, बिकॉज हमने टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो बीच में लेस करवाना है। अब टैक्स का इम्पैक्ट लेस करवाने का मतलब क्या है, जरा उसको देखते हैं हम। देखें, आप अपना बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके पास रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू में से आपने अपनी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो आपने लेस करवाई हुई हैं। आपके पास क्या है, आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आया हुआ, इसमें से आपने अपनी फाइनेंस कॉस्ट लेस की हुई है तो आपके पास नेट प्रॉफिट आया हुआ है। ये एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस ख़त्म हो जाए, मतलब ये इनकम में ऐड बैक हो जाए, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और प्रॉफिट इंक्रीज़ होने की वजह से टैक्स भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ हो रहा होगा। बिकॉज अगर एक्सपेंस कम हो रहे हैं, एक्सपेंस बच रहे हैं, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से टैक्स जो है वो भी हमारा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। चूँकि टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने नेट इम्पैक्ट लेना है, मतलब जो सेविंग्स होंगी उसमें से टैक्स को डिडक्ट करके लेना है। जैसे इस केस में हम 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं। अब 2 लाख का जब इंटरेस्ट सेव होगा तो 2 लाख सेव करने की वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो 2 लाख से बढ़ जाएगा। जब 2 लाख से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो अगर मैं उस पर टैक्स लगाऊं 30%, तो 60,000 से मेरा टैक्स एक्सपेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नेट मुझे बेनिफिट कितना हुआ? नेट मुझे बेनिफिट 1,40,000 का हुआ। तो डैट विल बी माई इंक्रीमेंटल अर्निंग, जो मेरी क्या होगी, कंसिडर हो रही होगी। ये क्या है, मेरी इंक्रीमेंटल अर्निंग कितनी होगी? 1,40,000। और हमने जब इंक्रीमेंटल शेयर्स लेने होते हैं तो वो हम मैक्सिमम पे लेते हैं। तो हम उसने क्या कहा था कि 2013 में 30 शेयर ले लो, 2012 में 14 में 25 शेयर ले लो, तो हमने मैक्सिमम पे जाना है। अब देखें क्या है, आपके पास 4 मिलियन शेयर हैं, 100 के बदले में कितना मिलेगा? 30 शेयर मिलेगा। तो उसको बेसिक उस पर डिवाइड करें और मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करें तो कितने शेयर इशू कर रहे हैं आप 1.2 मिलियन शेयर इशू कर रहे हैं। तो आपके पास इंक्रीमेंटल अर्निंग आ गई है कितनी? 1,40,000। इंक्रीमेंटल शेयर्स आ गए हैं 12 लाख। अब 140 को 12 पे डिवाइड किया, ये आया 0.16। अब मेरे पास बेसिक ईपीएस ये है, डाइल्यूटिव ईपीएस मेरे पास ये आई है विच इज़ लेस देन बेसिक ईपीएस। सॉरी, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस कह रहा हूँ, इंक्रीमेंटल ईपीएस मेरे पास ये आई है जो इससे कम है। सो डैट्स वाई ये क्या होगी, डाइल्यूटिव इन नेचर होगी। चूँकि डाइल्यूटिव इन नेचर है तो हम डाइल्यूटिव ईपीएस निकाल लेंगे। कैसे?
जो प्रॉफिट था उसमें इंक्रीमेंटल अर्निंग ऐड की, नंबर ऑफ शेयर्स में जो एग्जिस्टिंग थे उसमें इंक्रीमेंटल शेयर्स ऐड करेंगे। अब मेरे पास क्या आ जाएगी, डाइल्यूटिव ईपीएस आ जाएगी, कि नॉर्मल ईपीएस से कम हो के नॉर्मल ईपीएस से नीचे आके मेरी ईपीएस कितनी बन रही होती है वो हमारी यहाँ पे कंसिडर हो रही होती है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। चलें जी, इसको देखते हैं, इसको रीड करते हैं। कहता है जी हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, इस ईयर एंड पे लिए, इस डेट के लिए। कहता है सिल्वर लिमिटेड हैज़ 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू ऑन 1 जनवरी 20x5। 1 जनवरी 2015 को 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो सिल्वर लिमिटेड ने क्या किए हुए हैं, इशू किए हुए हैं। देयर हैज़ बिन न्यू इशू ऑफ शेयर्स फॉर सेवरल ईयर, और कुछ अरसे तक उसने कोई अब शेयर इशू नहीं किए। हाउएवर एसएल इशूड ₹2 मिलियन और 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल। इस साल उसने क्या किया है, 2 मिलियन का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दिया है 1 अप्रैल को, इसने हमें बता दिया। दीज आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर एट द फॉलोइंग रेट। ये जो है ये क्या हो सकते हैं, इन रेट्स के ऊपर हम इन्हें कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर 18 में कन्वर्ट कराओगे 31 मार्च को, तो हर 100 रुपये के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 25 ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे। अगर 2019 में कन्वर्ट करवाओगे तो हर 100 रुपये के बदले में हमें कितने शेयर्स मिलेंगे, 20 शेयर्स मिल रहे होंगे। हम हमेशा देखते हैं कि हमें हाईएस्ट शेयर्स कहाँ मिलेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से मिलेंगे, वो हमने क्या करना होता है, वो हमने यहाँ पे देखना होता है। तो 25 शेयर्स मिल रहे हैं, हम तो 25 के ऊपर ही जाएंगे। फिर कहता है इन द फाइनेंशियल ईयर टू 31 दिसंबर 2015 टोटल अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वर 4080000। टोटल अर्निंग थी वो ये थी। अब ये है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये हमें पढ़ के आ चुके हुए हैं। जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर होता है उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड हम लेस करवाने के बाद जो रकम आती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। टैक्स का रेट कितना है, 30% है। हाउएवर प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेज, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसके ऊपर हम टैक्स वगैरह नहीं काटेंगे। ये इसने हमें सवाल गिवन किया है। सवाल समझ आया? अब सवाल समझ आया है तो हम इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी बेसिक ईपीएस कितनी आएगी, उसको हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। प्रॉफिट कितनी अर्निंग 4087000 और शेयर्स कितने थे, 10 मिलियन थे। 4.07 4.09 कर लें, ये बनती है आपकी बेसिक ईपीएस। अब हमने कैलकुलेट करनी है इसकी डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है, उसको ज़रा हमने यहाँ पे देखना है, किस तरह से कैलकुलेट होगी वो हमने देखना है। अब अगर हम ये कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हम ये कन्वर्ट कर देते हैं तो कन्वर्जन की वजह से हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने मिलेंगे। सिंपल सी बात है, 2 मिलियन का हमारे पास हमने ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं। हर 100 रुपये के शेयर्स के बदले में मैक्सिमम पे हमने जाना होता है, कितना जाएगा, 25 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि ये हमने इस साल की बात कर रहे हैं, इसी साल इशू किए हैं, इस साल हमने ये इशू किए हैं अप्रैल में, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हम इसको लेकर चलेंगे 9 मंथ्स के ऊपर। हम इसको 9/12 करेंगे तो बताएं कितने शेयर्स आ जाएंगे, 375। एडिशनल शेयर्स जो हैं वो हमें कितने मिलेंगे, 375 मिलेंगे। फिर हम देखेंगे हम सेविंग्स कितनी करेंगे या इंक्रीमेंटल अर्निंग हमारी कितनी होगी वो देखेंगे। अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो सेव हो जाएगा। तो 2 मिलियन है, इस साल का डिविडेंड 6% है, लेकिन 9 महीने का बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए है। इसको हम लेके चलेंगे 9/12 से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/12 से, तो डिविडेंड की सेविंग कितनी आ रहेगी हमारे पास, 90,000 की। तो 90,000 का हमारा डिविडेंड सेव हो रहा होगा। अब हमने इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल, अब इंक्रीमेंटल ईपीएस में सेविंग्स हैं हमारे पास 90,000 और हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 375,000। 90,000 को 375,000 के ऊपर डिवाइड करें, हमारे पास इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आएगी, 0.24 जो है वो हमारी क्या आएगी, इंक्रीमेंटल ईपीएस आ रही होगी।
अभी आ गई है हमारे पास। हमने देखना कि डाइल्यूटिव है कि नहीं। मेरी बेसिक ईपीएस है 4.09, मेरी ये आई है इंक्रीमेंटल ईपीएस 0.24, बेसिक ईपीएस से कम है तो ये क्या होगी, मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस कहला रही होगी, मतलब ये डाइल्यूटिव इन नेचर है। अगर अब हम डाइल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा तरीकेकार, 4087000 ये मेरे पास अर्निंग थी, सेविंग्स हुई है मेरे पास 90,000 की, डिवाइड करेंगे हम इसको 10 मिलियन, प्लस हम इसमें कर देंगे शेयर्स कितने हैं। अब बताएं हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी आ रही होगी, 3.95। 3.95 जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो बन रही। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं हमारे पास अभी तक जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने देख लिया कि जो मेरे पास बॉन्ड्स हैं, अगर हम बॉन्ड्स को कन्वर्ट करें ऑर्डिनरी शेयर्स में, या जो डिबेंचर्स हैं उनको अगर हम ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं, इसको हमने देख लिया। हमने कहा था जब इस पे हमारे पास इंटरेस्ट की जो सेविंग होती है, जो इसके ऊपर हमारे पास इंटरेस्ट की सेविंग होती है, उसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट जो आता है वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देख लिया कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं अगर वो कन्वर्जन हो रही है, इसका इम्पैक्ट जो है डिविडेंड का वो भी हमने यहाँ पे देख लिया क्या होता है क्या नहीं होता। अब हमारे पास तीसरा रह गया है और वो आखिरी है, डैट इज़ शेयर ऑप्शन, या जो शेयर वारंट्स होते हैं उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है। अब शेयर ऑप्शन क्या है कि आपको उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप जाके कभी भी उस लेटर को जमा करवाएं, कंपनी को पैसे पे करें, और आपको क्या कर सकते हैं वो उसी वक्त शेयर इशू कर देंगे। मतलब आप ऑप्शन को शेयर में कन्वर्ट मुस्तकबिल में फ्यूचर में जाके करवा सकते हैं। देखिए इससे पहले हमने डिबेंचर्स पढ़ा, डिबेंचर्स में जब है हमारे पास इंटरेस्ट की सेविंग होती है। हमने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स में हमारे पास डिविडेंड की सेविंग जो है वो हो रही होती है। तो इन दोनों में सेविंग का एलिमेंट जो है वो शामिल हो। शेयर ऑप्शन, अगर हम शेयर ऑप्शंस को अवेल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रिमेंबर इसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, कोई सेविंग नहीं हो रही होती। तो शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास, मोस्टली डाइल्यूटिव इन नेचर ही होते हैं। क्यों? जब भी हम ऑप्शन को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या होंगे, इंक्रीज़ हो रही होंगे, बढ़ रहे होंगे। ये डाइल्यूटिव नेचर होती है। ये एंटी डाइल्यूटिव सिर्फ एक ही टाइम पे होगी। एंटी डाइल्यूटिव जो हैं ये सिर्फ एक ही वक्त में होंगे। कब? रिमेंबर, जब एक्सरसाइज प्राइस जो है, मतलब जिस प्राइस के ऊपर हम शेयर्स कन्वर्ट करवा रहे हैं, वो ज़्यादा हो फेयर वैल्यू से, मतलब मार्केट वैल्यू से। नॉर्मली होता क्या है, हम कहते हैं यार मार्केट में शेयर 100 रुपये का है, तुम ऑप्शन में कन्वर्ट करवा लो, हम तुम्हें 80 रुपये का शेयर दे देंगे। 80 रुपये का हम आपको शेयर दे रहे होते हैं, हम मार्केट से कम वैल्यू पे शेयर इनको दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा फ्री का एलिमेंट भी होता है, लोग कन्वर्ट करवाते हैं। ये डाइल्यूटिव नेचर होते हैं। अगर मार्केट से महंगा बेच रहे हैं, मार्केट से महंगी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो रिमेंबर वो हमारी एंटी डाइल्यूटिव नेचर होती है। तो हमारे पास सिर्फ ये रह गया है। अच्छा, जब भी हम शेयर ऑप्शन या वारंट्स देते हैं तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम एक फ्री का एलिमेंट भी दे रहे होते हैं। फ्री का एलिमेंट इन दैट पर्सपेक्टिव होता है, हम कहते हैं जी बाय 1 गेट 1 फ्री, या बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह की हम आवाज़ लगा रहे होते हैं। तो उसमें जो फ्री के नंबर ऑफ शेयर्स है ना, हमने वो कैलकुलेट करना सीखने हैं, कैसे हैं और कैसे नहीं है। उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑप्शन इन इशू, कि हमने नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी इशू की हैं वो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड, इसको हम फेयर वैल्यू भी कह देते हैं, माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड फेयर वैल्यू से, तो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये फॉर्मूला जो है ना फ्री शेयर्स का, ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। कहता है ब्रॉन्ज लिमिटेड हैड टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2013 ऑफ ₹25 मिलियन। इट हैज़ 5 मिलियन ऑर्डनरी शेयर इन इशू। 25 मिलियन इसकी अर्निंग है और 5 मिलियन जो हैं वो उसके ऑर्डनरी शेयर जो हैं वो इशू में। देयर आर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ऑन 4 लाख शेयर। 4 लाख शेयर्स के ऊपर एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन चल रही है, विच कैन बी एक्सरसाइज एट अ फ्यूचर डेट ऑन एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 25 पर शेयर। अब मुस्तकबिल में 25 रुपये के दे के आप इसे कन्वर्ट करवा सकते हो शेयर के ऊपर। हालांकि एवरेज मार्केट प्राइस कितनी है, 40 है, ये इसने हमें बताया। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने हैं, ये डाइल्यूटिव ही होगा।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेसिक ईपीएस। मेरे पास प्रॉफिट आ गया, उसको नंबर ऑफ शेयर पर डिवाइड किया, ये मेरे पास 5 रुपये पर शेयर ये बेसिक ईपीएस आ गई। जब हमने डाइल्यूटिव ईपीएस निकालनी है तो हमने फ्री शेयर्स का एलिमेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास शेयर ऑप्शन में आउटस्टैंडिंग कितने हैं, ये हैं 4 लाख। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आई है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू मेरे पास 40 है, माइनस करें एक्सरसाइज प्राइस पे, वो है 25, डिवाइड करेंगे 40 से, तो मेरे पास आ जाएंगे कि मैं फ्री शेयर्स कितने दे रहा हूँ। फ्री शेयर्स हैं मेरे पास यहाँ पे 1.5 लाख जो मैं इशू कर रहा हूँ। अब मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूंगा, प्रॉफिट मेरे पास यही रहेगा, एडिशनल शेयर्स मेरे पास ये आ जाएंगे, तो मेरे पास ये जो है मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट हो रही होगी। तो डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से, इस वे से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आखिरी एरिया रह गया है, वो है ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन। अगर मेरे पास मल्टीपल ये सिक्योरिटीज़ हैं, मल्टीपल कन्वर्जन्स हैं, तो कैसे करना है किसको, वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल इस तरह के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा अपनी रैंकिंग जो है, रैंकिंग डेवलप करेंगे। रैंक में जो नंबर 1 होगा वो सबसे पहले, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे। तो रैंकिंग जो है वो हमने क्या करनी होती है, डेवलप करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे और रैंकिंग वगैरह कर रहे होंगे। जैसे ये सवाल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 21, इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 के लिए हमने क्या करनी है, हमने बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू ओलंपिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। इसने तो ये इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशू हैं वो 2 मिलियन है, रिपोर्टेड अर्निंग जो है वो कितनी है, 6 मिलियन की है, एवरेज मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो 80 रुपये है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर उसने हमें गिवन किए हैं 1, 2 और 3। ऑप्शंस हैं 6 लाख ऑप्शंस हमने वो दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 60 रुपये की है। अब हमने ये पढ़ के फैसला करना है, मार्केट प्राइस 80 है, हम कितने में करेंगे, 60 पे, इट मीन्स लेस देन दिस, तो ये क्या होगा, ये हमारा डाइल्यूटिव इन नेचर होगी। ये हम क्या कर रहे होंगे, हम उसको डाइल्यूटिव ही ट्रीट कर रहे होंगे। फिर है हमारे पास 1 लाख, हमने 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं 10 रुपये ईच के, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 देने का मेरे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। कहता है कि 2018 में हम इसको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एट अ रेट ऑफ 3 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर। हर 10 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 3 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। और नंबर 4 पे है हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 5 मिलियन के हैं। ईच बॉन्ड जो है वो 2019 में ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 20 न्यू शेयर्स के ऊपर, 100 बॉन्ड्स के ऊपर, और टैक्स रेट हमारे पास 30% है। बेसिक ईपीएस निकालनी है और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। ये सवाल है, इसको दफ़ा रीड कर लें, इसको फिर सॉल्व करते हैं क्या है और इसमें क्या नहीं है। चलें जी, बेसिक ईपीएस इसकी निकालते हैं। हमारे पास प्रॉफिट था 6 मिलियन, हमने यहाँ लिख दिया 6 मिलियन। नंबर ऑफ़ शेयर से हमारे पास 2 मिलियन, हमने 2 मिलियन के ऊपर डिवाइड कर दिया। मेरी बेसिक ईपीएस कितनी आ गई है, मेरी 3 रुपीज़ पर शेयर जो है वो बेसिक ईपीएस निकाल गई। ये तो आसान है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इजी है। अब जब हमने डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। अब डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम यहाँ लिख देंगे कैटेगरीज। यहाँ पे आ जाएगा जी इंक्रीमेंटल सेविंग्स, यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, यहाँ पे हम ले लेंगे इंक्रीमेंटल ईपीएस, और यहाँ पे हम ले लेंगे रैंक। ये हमने टेबल बनाना है। देखें इस टेबल में ना जो होगा सबसे पहले रैंक पे वो वारंट्स ही आएंगे, ऑप्शंस ही आएंगे। अगर ऑप्शन डाइल्यूटिव इन नेचर हैं, व्हाट डज इट मीन, कि हमारी फेयर वैल्यू जो है 80 थी और हम कितने पे दे रहे हैं, 60 पे, ये डाइल्यूटिव इन नेचर है, तो ये हमेशा हमारा क्या होगा, रैंक 1 ही कंसिडर हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शंस आ जाएगा। अब इसमें सेविंग्स तो कोई नहीं है, हाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे जो हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं कितने आएंगे। अब देखिए 6 लाख ऑप्शन है ना शेयर्स पे, तो 6 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस इक्वेशन के साथ, वो थी जी फेयर वैल्यू, वो थी 80, एक्सरसाइज प्राइस क्या है 60, डिवाइड करेंगे
फेयर वैल्यू 80 से, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा ज़रा बताएं। शेयर्स तो इसमें है नहीं, जो सेविंग्स इसमें है नहीं, जो हमें शेयर्स मिलेंगे वो कितने होंगे, 1.5 लाख होंगे। इस पर इंक्रीमेंटल ईपीएस भी निकालते, और रैंक हमेशा रिमेंबर वारंट्स जो हैं वो हमेशा रैंक 1 पे आते हैं, बिकॉज ये नंबर 1 है, बिकॉज ये क्या है हमारे पास नंबर 1 होता है, तो हमारे पास हमेशा रैंक 1 में वारंट्स आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स देखें, वो कहता है 1 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 10 मिलियन का हो जाएगा। उसने कहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके बारे में जो हमें वो बता रहा है क्या, कि हर 10 के बदले में आपको 3 मिलेंगे। क्या, हर 10 के बदले में आपको 3 मिलेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसको 10 पे डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे। सॉरी, ये गलत हो रहा है, माय बैड। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसने हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स दिया हुआ है, ये 1 मिलियन नंबर ऑफ़ शेयर्स ही हैं। तो इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास इंक्रीमेंटल शेयर्स आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो 1 मिलियन शेयर इसने इशू किए हुए हैं, तो ये आया कितने, 3 लाख शेयर्स जो हैं वो हमने इशू करने हैं। यहाँ 3 लाख शेयर्स जो हैं वो आएंगे, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डिविडेंड की सेविंग हमने निकालनी है, और वो शेयर कैपिटल पे निकलती है। अब मेरे पास 1 मिलियन शेयर से 10 रुपये का एक शेयर था, तो मेरे पास शेयर कैपिटल कितना था, 10 मिलियन का था। इस 10 मिलियन का मैं 7% लूँ, कितना बनता है, 70,000, 7 लाख। ये मेरे पास है इंक्रीमेंटल सेविंग। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डनरी में कन्वर्ट हो जाएं तो ये मेरी सेविंग होगी, तो मैंने निकाल लिया। तो 7 लाख हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स सेविंग मेरे पास हो रही है 7 लाख की, शेयर्स मेरे पास आ रहे हैं 3 लाख। तो 7 को 3 पे डिवाइड करें, क्या जवाब आता है, इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आएगी हमारी, 2.33। हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंटल ईपीएस आ गई 2.33। जब हम तीसरा भी कर लेंगे फिर हम रैंक लिखेंगे, रैंकिंग क्या है। अब तीसरे की बात करते हैं, कहता है जी 5 लाख के कन्वर्टेबल बॉन्ड हैं, और उसने कहा है कि 100 रुपये के बॉन्ड के बदले में न्यू शेयर्स मिलेंगे। अब देखिए 5 लाख के हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, 100 रुपये के बॉन्ड के बदले में उसने कहा है कितने शेयर्स मिलेंगे, हमें 20 शेयर्स मिलेंगे। तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, बताएं कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे। 1 मिलियन जो है, अगर ये बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएं ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो 1 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमारे क्या होंगे, इजाफी आएंगे। तो हम यहाँ पे जाके अगर हम बॉन्ड्स का जिक्र करें और हम यहाँ पे बॉन्ड्स का वर्ड लिखें, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल शेयर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, 1 मिलियन। फिर वो कहता है जी इसके ऊपर इंटरेस्ट था 4%। ओके, अब इंटरेस्ट की सेविंग हमने लेनी, 5 मिलियन का हम लेंगे 4%, क्या जवाब आएगा, 2 लाख। 2 लाख हम सेविंग करेंगे। अब इसमें से टैक्स जो है, इंटरेस्ट सेविंग है, टैक्स का इम्पैक्ट भी निकालना है। 30% टैक्स है, वो कितना बनेगा, 60,000। तो जो नेट सेविंग होगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1,40,000 आ जाएगी। ये मेरी नेट सेविंग होगी, इसके ऊपर वो कितनी है, 1,40,000 की। और हम वो यहाँ पे लिख देंगे 140,000। अब इसको डिवाइड करें 140,000 को, और बताएं क्या इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगी। इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस मेरे ख्याल से आ रही होगी 0.14, क्या आएगी, 0.14। अब ये सारा बन गया। अब रैंकिंग करनी है। देखिए वारंट्स के ऑप्शन नंबर 1 पे होंगे, उसके बाद जो सबसे कम इंक्रीमेंटल ईपीएस है वो ये है, ये नंबर 2 पे, ये ज़्यादा है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, नंबर 3 पे आ जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना रैंकिंग ऑर्डर जो है वो क्या करेंगे, वो हम सिलेक्ट कर रहे होंगे, वो हम कर लेंगे। ऑप्शंस हमारी याद रखना हमेशा रैंक नंबर 1 पे ही होता है, बिकॉज उससे हमारे डाइल्यूशन ही हो रही होती है, वो डाइल्यूटिव नेचर होती है। अब जब रैंकिंग आ गई है ना, अब रैंकिंग आ गया तो हमने अब क्या करना है, अब हमने ईपीएस जो है वो फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे बनाएंगे हम,
हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे अर्निंग्स, शेयर, ईपीएस और इम्पैक्ट, इसका हम टेबल बनाएंगे। हमारे पास आ जाएगी पहले बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस हमारे पास क्या निकालेंगे, 6 मिलियन की अर्निंग थी, 2 मिलियन के शेयर थे, 3 मेरे पास ईपीएस आ गई, ये हमने लिख दी। अब जो हमने यहाँ पे रैंकिंग बनाई है, रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले लेके आएंगे, ऑप्शंस थी, रैंक 1 थी, उससे अर्निंग तो कोई नहीं हुई, शेयर्स बढ़ गए, तो अब अर्निंग मेरी यही रही है, शेयर्स मेरे ये बढ़ गए, इसको इस पर डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 2.79। अब देखें ये बेसिक से कम है तो हम क्या कह देंगे कि ये मेरे पास क्या है, डाइल्यूटिव है, डाइल्यूटिव ईपीएस है। फिर उसी रैंकिंग में जो रैंक नंबर 2 पे आ रहा है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड से, वो हमने यहाँ पे उठाए, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब उस कन्वर्टेबल बॉन्ड से हमारी सेविंग कितनी हुई थी, 140 की सेविंग हमने इसमें ऐड की। शेयर्स कितने बढ़े, 1 मिलियन के, तो इसमें हमने ऐड किए, तो ये हो गया। अब इसको इस पे डिवाइड किया, आंसर क्या है 1.95। जो इससे भी कम है ये भी क्या हो जाएगा, डाइल्यूटिव इन नेचर है, हम कह देंगे डाइल्यूटिव इन नेचर है। जो रैंक नंबर 3 पे चीज़ थी उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, वो हमने यहाँ पे लिखी, वो प्रेफरेंस शेयर थे। अर्निंग्स हमारी हुई 7 लाख की, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। शेयर्स हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुए, वो भी हमने ऐड कर दी। अब इसको डिवाइड किया तो ये 1.98 आ गई। देखिए इससे पहले 1.95 थी, अब ईपीएस 1.98 हो रही है, तो कम होने की बजाय क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये डाइल्यूटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा। तो एंटी डाइल्यूटिव को हम क्या करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं। हम हमेशा डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो लिखते हैं। जो लास्ट डाइल्यूटिव होगी 1.95, हम बता देंगे कि 1.95 हमारी डाइल्यूटिव ईपीएस है और बेसिक ईपीएस जो है वो हमारी 3 है। इस तरह से हम इसको बता रहे होंगे। अब हमारा ईपीएस ख़त्म हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह का। देखिए ये चीज़ें आपने इनको स्टडी टेक्स्ट से रीड करना है लाजमी। ये जो सारा है ना अदर एक्सपेक्ट, ये जो सेक्शन नंबर 4 है हमारा, ये आपने लाजमी जाके रीड करना है स्टडी टेक्स्ट। क्या करना है, लाजमी आपने रीड करना है स्टडी टेक्स्ट से, लाजमी। अब है हमारी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको देखते हैं। हमने अपनी बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है, हमने डाइल्यूटेड ईपीएस है वो भी कैलकुलेट करनी है। चाहे नेगेटिव आए चाहे लॉस पर शेयर हो, हमने वो लाजमी बताना ही बताना है। और हमने रिमेंबर जो भी बेसिक ईपीएस है उसमें जो भी कैलकुलेशन है वो सारी कुछ जो है वो हमें बतानी होती है, और कि हमारी कम्प्रीहेंसिव इनकम जो है वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, इसको लेके चलना है। रिमेंबर जहाँ पे भी हम बेसिक ईपीएस लिखेंगे उसी तरह हमने डाइल्यूटेड ईपीएस भी उसी मतलब इक्वल लेटर्स के साथ लिखनी है। और ये फिगर्स जो हैं ये हमने स्टेटमेंट ऑफ जो कम्प्रीहेंसिव इनकम बना रहे होंगे उसके एंड पे लिखनी होती है कि इस साल की बेसिक ईपीएस इतनी ये है, डाइल्यूटेड ये है, ये हमने लिखना होता है। अगर एंटिटी का सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो ईपीएस जो है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शामिल होगी, मतलब हम सेपरेट शो करेंगे। फिर कम्प्रीहेंसिव इनकम में हम उसको शो नहीं कर रहे होंगे। और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो हमने एटलीस्ट एक पीरियड की हमने शो करनी ही करनी होती है, इसी चीज़ याद रखनी है। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने डिस्क्लोज कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो जो हमने टेबल सीखे हैं वही हमारी डिस्क्लोजर जो है वो रिक्वायरमेंट है। कि IAS 33 कहता है कि जो न्यूमरेटर्स हैं अर्निंग्स उसकी टोटल अमाउंट जो है वो हमने लिखनी है बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए। और जो हमारे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स यूज इस्तेमाल हुए हैं उसकी हमने जो है बतानी है और उसकी रिकन्सिलिएशन गिवन करनी है कि ओपनिंग शेयर्स कितने थे, क्लोजिंग शेयर्स क्या थे, वो सारा कुछ हमने जो है वो यहाँ पे गिवन करना है। जो हम टेबल बना के आए हैं वही टेबल हमने बनाने हैं। यहाँ पे देखें, कहता है जी सवाल है शो प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट। आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर नोट बनाना है फॉर ईपीएस के लिए इन अकॉर्डेंस विद IAS 33 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022 इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव के साथ। अबरार लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹200 मिलियन। कितना प्रॉफिट है इसका, 200 मिलियन है। एंड ₹156 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 2021। उसने हमें 21 का और 20 का गिवन कर दिया।
तो द डिटेल्स ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर आर एज फॉलो। पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर भी गिवन कर रहा है। 100 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं 10 रुपये के हिसाब से, जब से कंपनी बनी तब के ही हैं। 20 मिलियन शेयर इशू किए हैं, 8% कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 20 रुपये ईच के हिसाब से सिंस और इनकॉर्पोरेशन। 1 शेयर इज़ कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डनरी शेयर ऑन 31 दिसंबर, ये भी हम कर लेंगे। फिर 4 मिलियन शेयर ऑप्शन वर इशूड ऑन 1 जनवरी 2022 में इशू हुई है, विच कैन बी एक्सरसाइज एट अ फ्यूचर डेट। किस प्राइस के ऊपर? 20 रुपये के ऊपर, और हमारी एवरेज प्राइस क्या है? 40 है। तो ये इस सवाल गिवन की है। अब सवाल में जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स आएंगे उसमें हम 2022 और 21 दोनों के बनाने होते हैं। हम पहले अपनी बेसिक ईपीएस लिखेंगे और हम अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस भी लिख देंगे। अब बेसिक ईपीएस का यही होगा कि हमारे पास प्रॉफिट कितना था, जो 124 मिलियन था, उसने हमें गिवन किया हुआ है। यहाँ पे हम वो क्या करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। और सेम गोज विद, अब जो हमने यहाँ पे ये काम किया है इसको हमने यहाँ पे नोट्स में शो करना है। जो ये चीज़ है ना, देखें, ये जो हमने यहाँ पे ये प्रॉफिट निकाला है, ये प्रॉफिट निकाला है, इसको हमने नोट्स में अर्निंग में शो करना है, टेबल में। अब 21 में हमारा प्रॉफिट था 156 मिलियन, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करवाया तो मेरे पास 124 आ गया, तो मैंने नीचे शो किया हुआ। 20 में मेरा प्रॉफिट था 200 मिलियन, मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड 32 का लेस किया तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया कितना? 168। ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शो कर रहे होते हैं। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको शो कर रहे होते हैं। फिर जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जो हमने बनाना सीखे थे वही हम लेके चलेंगे। अब चूँकि इसमें ऑर्डनरी शेयर्स में तो कोई मसला नहीं है, तो ऑर्डनरी शेयर्स हमने यहाँ पर लिख के कर लिए। जो डाइल्यूटेड ईपीएस में नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो भी हम कैलकुलेट करके आए हैं, उसमें हम नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा कि मेरी डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे होती है। जो हम सवाल अभी सीख के आए हैं, हमने सिंपल क्या करना है, उसी को यहाँ पे टेबल की फॉर्म में ला के प्रेजेंट कर देना है इस वर्किंग में, तो मेरे पास प्रेजेंटेशन जो है वो इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो इसको आपने एक दफ़ा रीड करना है। फिर ये यूज़फुलनेस ऑफ ईपीएस एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों ने इसको रीड करना है। अक्सर इसमें से 2 से 3 नंबर का सवाल आ जाता है कि ईपीएस यूज़फुल क्यों है, कि ये सिंपल सी बात है, ये अर्ली वार्निंग बताती है इन्वेस्टर को कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अर्निंग के बारे में बता रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड का इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में बता रही है, सारा कुछ ये हो रहा होता है। इन्वेस्टर को हेल्प कर रही होती है कि कंपनी कंपेयर करने के लिए, कंपनी कैसा ग्रो किया, कैसा परफॉर्म किया है, इस सारी चीज़ों के लिए हेल्प कर रहा होता है। तो ये भी आपने रीड करना है। और लिमिटेशन ऑफ ईपीएस, के ईपीएस के नुकसानात क्या हैं या लिमिटेशन क्या है, ये भी आपने रीड करना है। ये 2 चीज़ें आसान हैं, इसको सिर्फ आपने अपने रीड करना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपने रीड कर लेनी है।